बिग बॉस अपने ड्रामेटिक कंटेंट, कंट्रोवर्सीज और जबरदस्त कंपटीशन के लिए इंडियन टेलीविजन का स्टेपल बन चुका है। लेकिन इस बार अफवाहें चल रही थीं कि सलमान खान बिग बॉस 18 को छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी हेल्थ को लेकर चर्चाएं थीं। फैंस चिंतित थे कि अगर उनका फेवरेट होस्ट नहीं होगा तो आने वाला सीजन इतना मजेदार नहीं होगा। पर अब राहत की बात यह है कि सलमान खान एक पावरफुल वापसी कर रहे हैं। उन्हें मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में सूट पहने देखा गया और वो काफी डैपर लग रहे थे। ऐसा लगता है कि वो स्टेज पर वापस आने और कंटेस्टेंट्स को डांटने के लिए तैयार हैं। फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि प्रोमोस की शूटिंग शुरू हो चुकी है और उनका फेवरेट स्टार आने वाले सीजन को होस्ट करेगा। सोमी अली ने एक छुपी हुई हकीकत से पर्दा उठाया है। हेमा कमेटी रिपोर्ट ने सिनेमा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन अब तो और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पूर्व अभिनेत्री और सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने 1990 के दशक के अपने डरावने अनुभव शेयर किए हैं। अली ने बताया कि करियर में आगे बढ़ने के लिए उन पर एक खास शख्स के सूट में जाने का दबाव बनाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने उस शर्मनाक दौर का जिक्र किया जब कई महिलाएं बड़े एक्टर्स द्वारा शोषण के बाद होटल के कमरों से परेशान होकर निकली। अली ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा किया कि गलत काम बहुत ज्यादा होता था और जो लोग आवाज उठाते थे उन्हें चुप करा दिया जाता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी आवाज को वो अहमियत नहीं दी गई जिसकी वो हकदार थी, जो बॉलीवुड में सिस्टम में बदलाव की सख्त जरूरत को दिखाता है। सोमी अली को उम्मीद है कि हेमा कमेटी रिपोर्ट सबके लिए एक चेतावनी का काम करेगी। अब वक्त आ गया है कि फिल्म इंडस्ट्री को ज्यादा सुरक्षित और बराबरी का बनाया जाए। स्त्री 2 ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अमर कौशिक की हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 ने अपने तीसरे हफ्ते में धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाई है। श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस ने सबको इम्प्रेस कर दिया। 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 70.20 करोड़ रुपए नेट कमाकर जवान और बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया है। कई एंटरटेनमेंट न्यूज पोर्टल्स ने बताया है कि स्त्री 2 दूसरी फास्टेस्ट हिंदी फिल्म बन गई है, जो सिर्फ 22 दिन में 500 करोड़ का माइलस्टोन पार कर गई। पहली फिल्म जवान थी जो ये अचीवमेंट 18 दिन में हासिल की थी, और अगर ये पेस से चलती रही तो पठान और एनिमल के रिकॉर्ड्स भी टूट सकते हैं। राइटर नीरेन भट्ट ने कहा, हमने इतनी बड़ी रिस्पांस की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ऑडियंस के लव ने हम सबको सरप्राइज कर दिया। बॉलीवुड के मशहूर गायक और रैपर हनी सिंह न केवल अपने हिट गानों के लिए बल्कि अपने निजी विवादों के लिए भी सुर्खियों में रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं जिससे उन्हें काफी प्रशंसक मिले हैं। हालांकि शालिनी तलवार से तलाक के बाद उनकी निजी जिंदगी में मुश्किल मोड़ आया, जो मीडिया में काफी चर्चा का विषय बन गया। दोनों की शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन 2022 में शालिनी तलवार ने हनी सिंह पर घरेलू हिंसा, बेवफाई और अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। ये आरोप कई लोगों के लिए चौंकाने वाले थे और तलाक की कार्यवाही ने काफी सुर्खियां बटोरी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने हनी सिंह को शालिनी को 1 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, जो नवंबर 2023 में तय हुआ। समझौते के तहत लवडोज गायक ने अपने तलाक के विवरण को सार्वजनिक रूप से चर्चा न करने पर भी सहमति जताई। हाल ही में हनी सिंह ने मैशेबल इंडिया के द बॉम्बे जर्नी के साथ एक साक्षात्कार में अवसाद और अपने तलाक के साथ अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने लॉस एंजल्स में देसी कलाकार के लिए संगीत वीडियो की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के साथ हुई बातचीत को याद किया। उन्होंने साझा किया कि उस समय उनकी शादी एक कठिन दौर से गुजर रही थी और उन्होंने सोनाक्षी को अपने संघर्षों के बारे में बताया। हनी सिंह के अनुसार, हालांकि उस समय सोनाक्षी शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उन्होंने शादी के महत्व और इसके लिए जरूरी प्रतिबद्धता के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वह सिन्हा के दृष्टिकोण से प्रभावित हुए और जब उनकी शादी हुई तो उन्हें उनके लिए वाकई खुशी हुई। उन्होंने अपनी गहरी बातचीत को याद किया। उसी साक्षात्कार में हनी सिंह ने यह भी बताया कि उनके तलाक ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया। रैपर गायक ने कहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मेरा अलगाव हुआ उसके बाद मैं ठीक होना शुरू हुआ, उसके बाद मेरी दवाई कम हुई। सिंह ने स्वीकार किया कि हालांकि उनकी शादी ने उन पर बहुत बुरा असर डाला, लेकिन अलगाव ने उन्हें राहत की भावना दी। लुंगी डांस गायक ने उल्लेख किया कि तलाक के बाद वह बेहतर महसूस करने लगे और यहाँ तक कि उनकी दवा भी कम हो गई। रैपर ने कहा, ऐसा लगा जैसे मैं 7 साल में पहली बार दुनिया देख रहा हूँ। के खिलाड़ी 14 को बहुत प्यार मिला है।
शो की टीआरपीज पिछले सीजन की तरह नहीं रही हैं, लेकिन यह अब तक के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले शो में से एक है। यह सीजन काफी विवादित रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी लड़ाइयां देखने को मिली हैं। पहले एपिसोड में ही आसिम रियाज को शो से बाहर कर दिया गया था उनके रूड व्यवहार और को कंटेस्टेंट्स के साथ बहस के लिए। उनका झगड़ा होस्ट रोहित शेट्टी के साथ भी हुआ। इसके बाद भी शो में कई बार झगड़े हुए। हालांकि सभी कंटेस्टेंट्स की यात्रा इस सीजन में उतार चढ़ाव से भरी रही है। अब हम शो के बीच में हैं, इसलिए हम फिर से खतरों के खिलाड़ी 14 का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं। गशमीर ने पिछले 3 हफ्तों में फिर से प्रभावित किया है। उन्होंने कुछ स्टंट्स में असफलता का सामना किया, लेकिन उनकी कोशिश हमेशा 100% रही है। उनका हार अक्सर पार्टनर स्टंट्स के दौरान होता है। लेटेस्ट एपिसोड में कश्मीर ने अपने स्टंट्स में शानदार प्रदर्शन किया। फैंस बिग बॉस 18 की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जो सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाता है। यह शो अपनी इंटेंस ड्रामा, अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स और हीटेड कॉन्फ्रंटेशंस के लिए जाना जाता है। सलमान का होस्टिंग शो को और भी खास बना देता है, क्योंकि उनकी मजेदार पर्सनैलिटी और सीधे सीधे तरीके ने उन्हें फैंस के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है। नए सीजन के आगमन के साथ कुछ अफवाहें थीं कि कॉमेडियन चंदन प्रभाकर कपिल शर्मा शो पर चंदू चायवाला के रोल के लिए प्रसिद्ध हैं, शो का हिस्सा होंगे। लेकिन चंदन ने अब सच्चाई बता दी है। हाल ही की एंटरटेनमेंट न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया कि चंदन प्रभाकर को बिग बॉस 18 के प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया था और वह शो में शामिल होने पर विचार कर रहे थे। कई फैंस उन्हें एक नए रूप में देखना चाहते थे, कॉमेडी रोल्स के बाहर। लेकिन चंदन ने अब पुष्टि कर दी है कि वह बिग बॉस 18 का हिस्सा नहीं होंगे। टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें शो के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही ऑफर को मना कर दिया।